नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे गांव की पगडंडियों से 2027 की ओर बीजेपी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2027 का विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। भाजपा के स्थापना दिवस अभियान के तहत भाजपा ने गुरुवार से गांव गली वार्ड चलो अभियान प्रारंभ कर दिया है। ये अभियान 10 से 13 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार का लेखा जोखा लोक दरबार में रखेंगे। अभियान के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बाराबंकी सदर विधानसभा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर दक्षिण, ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बाराबंकी सदर विधानसभा क्षेत्र, जहां अभियान के तहत ये सभी लोग जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। इनके साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, महापौर, आयोग, बोर्ड, निगम के अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम जनप्रतिनिधि इसमें शामिल रहने वाले हैं। यूपी से केंद्र सरकार के मंत्री भी इस अभियान में जुड़ेंगे। ग्रामीण इलाकों में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सपा कांग्रेस इस बार जातिवाद का खेल जमकर खेलने की तैयारी में है और यही कारण है कि इस बार भाजपा का ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष फोकस है। क्या यूपी में भाजपा चुनावी दंगल में जातिवाद के दांव की काट तलाश सकेगी और इसमें गांव चलो अभियान जैसे प्रयासों की कितनी भूमिका होगी? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, आइए। भारतीय जनता पार्टी अब हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जो जितने वादे 2017 में किए उन पर आज इनके पास जवाब नहीं है। कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, 70 लाख नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन दिया क्या? सिर्फ पेपर लीक, नकल माफिया हावी, दलितों को, ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ संविधान विरोधी वक्फ कानून लाए, तो इस पर वोट पड़ेगा। बीजेपी चाहे जितनी कोशिश करे धार्मिक ध्रुवीकरण की, मुद्दों से ध्यान भटकाने की, मुद्दे वही रहेंगे। जनता के मुद्दे पर भाजपा के पास जवाब नहीं है। कुछ भी प्रयास कर ले, नाली, सड़क, खड़ंजे, गली से मोहल्ले का, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। उस पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। 2027 में इनका सफाया होगा। भाजपा के मंत्री नेता द्वारा जो ये गांव चलो अभियान की शुरुआत की गई है, इसमें भाजपा सरकार ने गांव में तो कुछ किया नहीं। अब गांव में इनके पास केवल एक योजना है, राशन वितरण। उसी का ये बखान करेंगे गांव में जाकर। और बाकी जो जैसे टूरिस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक एंजॉय के लिए जाते हैं, बस इनका गांव चलो अभियान वही समझ लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहकर काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो वार्ड चलो अभियान चलाया है, जिसके तहत हमारे पार्टी के नेता, सरकार के जो मंत्री हैं एवं संगठन से जुड़े जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले तक जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं और नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही सफाई कार्यक्रम के तहत अन्य योजनाएं, अन्य तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है गांव गली वार्ड चलो अभियान के तहत वो जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां, सरकार के कामकाज को जाकर बताने वाले हैं। वहीं इसे इस तरह भी देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जातिगत समीकरणों को साध रही हैं, जाति वाली राजनीति कर रही हैं, जिसके तहत तोड़ बीजेपी गांव में जाकर ढूंढने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए तमाम बड़े हों, चाहे छोटे नेता, चाहे ब्लॉक के नेता, ये सब जुट जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। तो क्या कामयाब हो पाएगा बीजेपी का गांव गली वार्ड चलो अभियान और इससे कितनी सफलता हासिल होगी? और अगर बीजेपी की वाकई ये काट है तो समाजवादी पार्टी को फिर होशियार हो जाना चाहिए। आइए मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चलेगा 2027 तक बीजेपी का ये सफर। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। अजीत विशाल जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका भी सर। डीपी यादव जी सपा से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। सुजीत कुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत सर, ऐसे कई सारे अभियान हमने देखे भारतीय जनता पार्टी के जो धरातल पर हुए हैं, जिसमें जनता से जाकर मिलना, सीधा उनका ग्रामीण अंचलों में, चाहे जनता से वोटर से कनेक्ट। लेकिन इस बार कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि जाति वाली राजनीति और इसका तोड़ जो भारतीय जनता पार्टी है वो तलाशने की कोशिश कर रही है। तो क्या माना जाए गांव जाकर, ब्लॉक जाकर या वार्डों में जाकर ये तोड़ बीजेपी ढूंढ पाएगी या इसे कमजोर कर पाएगी? सुजीत सर।
सर अनम्यूट कीजिएगा, आपका डिवाइस म्यूट है। पारुल, में भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी नीति है जी। कि वो उनका और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ये पुराना नाता रहा है, पुरानी नीति रही है, पुरानी रीति रही है, पुरानी उनकी प्रथा रही है, पुराना उनका प्रचलन रहा है, पुराना उनका तरीका रहा है कि वो हर चूल्हे तक संपर्क करने का प्रयास करते हैं। सर्व समाज को उठा करके हर चूल्हे तक, हर घर तक वो जाते हैं और जाकर के कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यक्रमों को जो उन्होंने किया है, जो जनता के साथ उन्होंने व्यवहार किया है, जनता के साथ जो उनकी अच्छाइयां हैं, वो लेकर के वो जन जन तक जा रहे हैं। यही उनका मूल मोटो है, मूल उद्देश्य। बिल्कुल। और इस मूल उद्देश्य जिसको लेकर हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बड़ा मजबूत है और उसकी मजबूती दिखती भी है कि वो जनता के साथ सीधा कनेक्ट करते हैं। आइए, हमारे साथ चौबे जी जुड़े हुए हैं। चौबे जी, वाकई में क्या जो अब समीकरण देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो समाजवादी पार्टी का पीडीए वाला दाव है, उसी के चलते ये गाँव चलो अभियान शुरू हुआ है सर? चौबे जी। अरुण जी, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को बारीकी से देखती होंगी तो भारतीय जनता पार्टी हर महीने या हर सप्ताह एक कार्यक्रम चलता है। वो कार्यक्रम जनता से सीधे संपर्क करने का होता है। वो कार्यक्रम होता है जो गांव में जाना, गलियों में जाना, लोगों के बीच बैठना, उनकी बातों को सुनना और अपनी बातें करना। अपनी बातों में कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है, कि हमारी सरकार के आने के बाद क्या परिवर्तन इस देश में हुआ है, इस प्रदेश में हुआ है, इस जिले में हुआ है, इस मोहल्ले में हुआ है, इस वार्ड में हुआ है, वो हम जाकर लोगों के बीच बताते हैं। हम बताते हैं कि 2014 के बाद किस प्रकार से जो हमने काम किए हैं, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो जो 8 करोड़ से अधिक माँ बहनों को जो घरों में उनके नाम पर पहुंचा वो बताने का काम करते हैं। 5 करोड़ से अधिक घरों का जो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो घर बने हैं उनको बताते हैं। आयुष्मान कार्ड जो 10 करोड़ से अधिक लोगों के बने हैं वो हम बताते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ। हम बताते हैं कि इस देश में जब हमारी सरकार बनी उससे पहले 2014 से पहले मात्र 6 शहरों में एम्स हुआ करते थे, आज 23 शहरों में एम्स है। हम लोगों के बीच जाते हैं, बताते हैं। समझे तो जातिवाद के दाव के आगे आपके पास विकास का दाव है जो आप जनता के सामने लेकर जाना चाहते हैं। जी पारुल जी, हमारा मूल नीति, हमारा सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप पारुल जी, ये जितने लोग चैनल पर बैठे हैं, खासकर सपा के और कांग्रेस के नेता, अगर आप इनसे कहेंगे ना कि एक हमारी योजना बता दे कि जो जात आधारित हो या धर्म आधारित हो, तो ये बता नहीं पाएंगे, ये ढूंढ कर ला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी किसी को भेदभाव नहीं किया, सबका साथ और सबका विकास का काम किया है, सबके विकास के उत्थान का काम किया। मैं आ रही हूँ आपके पास। डीपी यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ में रुक करेंगे। डीपी यादव जी, जातिवाद का दाव और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास काट, ये कि वो ग्रामीण अंचलों में जाकर अपने विकास के दावों को मजबूती से जनता के सामने रख रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि आपका जाति वाला जो दाव है उसके सामने अगर आप ये बता दें कि किसी भी जाति वाली योजना को आगे बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने, किसी में भी उन्होंने जातिवाद किया, कहें सर? डीपी यादव जी। जी पारुल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत अच्छी पहल शुरू की है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की इस पहल की प्रशंसा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाँव में जा रहे हैं। अभी पूरा तो सुनिए, बीच में ही क्यों आप इतने पूरा जी। तो मैं प्रशंसा के पीछे का कारण ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से जो लगातार वादे करते चले आ रही है और जो जनता के बीच झूठ बोलने का काम किया है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बताने जा रहे हैं उस झूठ की सच्चाई कहीं न कहीं जनता इनसे जवाब मांगेगी। अब आप देखिएगा, आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसका रिएक्शन कल से आना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कई जगह बंधक बनाए जाएंगे और कई जगहों से इनको जूते पड़ने की खबरें भी आएंगी। आप देखिएगा ना, ये अच्छी पहल की है, ये जनता के बीच है ना। जनता अब इनसे पूछेगी, अरे भाई बताओ
ये हमारा 50 रुपए अभी क्यों बढ़ा दिया? उज्ज्वला योजना के नाम पर हमको जो आपने सिलेंडर दिया था उसको कौन भरेगा? 80% सिलेंडरों की रिफिलिंग नहीं हो रही है और शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये बताते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के नाम पर करोड़ों सिलेंडर दिए। ये जो जनधन खाते खुलवाए इसमें पैसा कौन भरेगा? आपके पिताजी आएंगे इसमें पैसा जमा करने के लिए? ये बताइए हमारे खाते क्यों खाली है? ये बताएंगे आयुष्मान योजना, कहेंगे आयुष्मान योजना के नाम पर जो फ्रॉड हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 15 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा किए थे, आप बताइए कौन? ठीक है डीपी यादव जी, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आपने कहा कि क्या आपके पिताजी आएंगे भरने के लिए, तो मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी संवेदनशीलता का ध्यान रखें और बचें ऐसे शब्दों से। देखिए हम नहीं बोल रहे, ये जनता जब आक्रोशित होती है ना तो जनता आपके मुख से शोभा नहीं दे रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ आपके मुख से शोभा नहीं दे रहा, ना कहें ऐसी बातों को। ठीक है, चौबे जी से जवाब ले लेती हूँ मैं आपकी बातों का। वो चौबे जी कह रहे हैं कि बंधक बनाए जाएंगे, वो कह रहे हैं कि आपको जब वापस जाएंगे तो शुक्रिया अदा करके भेजा जाएगा, ऐसे काम किया आप लोगों ने। मैं जवाब ले लूं, सवाल लंबे हो जाते हैं तो फिर जवाब भी लंबा होता है, थोड़ा सा रुक जाइए, कहिए, फिर उसके बाद मैं अजीत विशाल जी के पास जा रही हूं। चौबे जी जल्दी शॉर्ट्स में। हाँ पारुल जी, ये जनता का आचरण व्यवहार नहीं होता, ये डीपी जी अपने पार्टी का डीएनए मूल चरित्र बना रहे हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार अपने समर्थक बना रखे हैं, गुंडे माफिया, इन लोगों को संरक्षण देते रहे हैं और ये भ्रम में ना रहे, इनके गुंडे माफिया कोई अब उत्तर प्रदेश में उत्पात नहीं मचा पाएंगे। इस तरह से जो है उनसे व्यवहार किया जाता है तो वो सपा के लोग हो सकते हैं। ठीक है, जी ये उनका चरित्र है, बिल्कुल इनके डीएनए में यही है। अजीत विशाल जी को इन कर रही हूँ। अजीत विशाल जी, इस तरह के अभियान अलग अलग दलों में अलग अलग राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन ये स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है 2027 की तैयारियों में जुट गई है। आपको क्या लगता है, ये एक नया कोशिश है? जातिवादी राजनीति तो उत्तर प्रदेश में हो ही रही है, दल चाहे कोई भी हो। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल उद्देश्य रहता है और रहा है और रहेगा कि केवल अपना चुनाव प्रचार करना है। कभी इस विषय पे कोई ये योजना नहीं बनाएंगे कि देश में बेरोजगार कितने, इनको बेरोजगारों को बेरोजगारी से मुक्ति कब मिलेंगे, रोजगार कैसे मिलेगा, कि जो आज क्राइम बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, पूरे प्रदेश में ऐसा जंगल राज मचा है कि हर शहर हर तहसील में कुछ ना कुछ नया ऐसा कांड हो रहा है जिसको देख के रूह कांप जाती है कि उस विषय पे चर्चा कब होगी। ऐसा कोई इनके कार्यक्रम में नहीं है। इनका कार्यक्रम में बस कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे वोट मांगा जाए। इनकी जितनी भी योजनाएं आई हैं, आज प्रदेश की हालत ये है कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी है, कितनी ज्यादा महंगाई है। देखिए, सिलेंडर पे फिर से रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल का फिर से रेट बढ़ रहा है। इस समय नए सत्र चालू हो गए, किताबों पर, कापियों पर। आप डिरेल इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का संगठन यूपी में खत्म की कगार पर दिख रहा है? संगठन पर बात हो रही है सर? संगठन पर बात हो रही है, मैं वही बातें कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इस विषय पे कोई चर्चा नहीं। इनका तो बस यही उद्देश्य है कि वोट मांगते रहो। और रही बात उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार चुकी है और पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बना करके दे दी है और 2027 के चुनाव में भाजपा को नकार के पीडीए गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में 2027 में बनने वाली है। इस बात को प्रदेश की जनता स्वीकार कर चुकी है और आने वाले 2027 में पूरा देश इस बात को देखेगा और आप लोग भी देखेंगे कि जो ये बात मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य साबित होने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से आज प्रत्येक विभाग में इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा जंगल राज मचा हुआ है, चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इतनी परेशानियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुजीत जी ठीक है, ये अच्छा है कि आज आपने पीडीए की सरकार कह दिया, वरना कल जब हम 2 दिन से आपके कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठ रहे थे वो तो यही गाना गा रहे थे कि साहब हम तो अकेले चलेंगे, अकेले लड़ाई लड़ेंगे अगर हमारा जो तालमेल है सपा से नहीं बना। तो आज तो आपने पीडीए की सरकार ही बना दी। खैर, शुभकामनाएं आपको। सुजीत जी के पास जा रही हूँ। ये राष्ट्रीय दल क्या तय करेंगे? मैं वही कह रही हूँ ना, कल तक कुछ और रिप्लाई मिलते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को सही से बताया नहीं जाता है पार्टी की गाइडलाइन क्या है। ठीक है, सुजीत जी के पास जा रही हूँ मैं। सुजीत जी, जिस तरह से संगठनात्मक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, ये माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है
कि वो जनता तक जा रहे हैं, जिसके लिए अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि लोग उन्हें बांध देंगे, कितने बंधेंगे, कितने भगाए जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि संगठन की ताकत के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है और अलग अलग उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं आरएसएस को हम देखें तो जाहिर सी बात है वो सामाजिक तरह से काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं उनको सपोर्टिव हम देखते हैं, जिसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी कई बातें आरएसएस को लेकर उठ रही हैं। तो अब ये माना जाए कि ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए उतर चुकी है और अभी से तैयारी करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को या नहीं? भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, जो मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं जी, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अभियान को लेकर के हमेशा तत्पर रही है ग्राउंड रियलिटी पर, और हमेशा उन्होंने काम किया। ये तो उन्होंने घोषणा की है, घोषणा के पहले भी वो तमाम बैठकें क्षेत्रों में करते रहते हैं और करते रहे हैं, और वो 12 महीना हमेशा तैयारी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल नहीं है दूसरा कोई, और तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। तैयारियों का ही सिला है कि वो गांव में जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि जातिवादी राजनीति ज्यादा हावी हो रही है। पारुल बड़ा आश्चर्य होता है जब भारतीय जनता पार्टी इन परिस्थितियों में जाती है और इसी देश के अन्य दल शपथ लेते हैं कि बिना राग, बिना द्वेष, बिना के काम करूंगा, और उसके बाद फिर कभी खड़े हो जाते हैं कि ये जाति, कभी वो करना, कभी उस संप्रदाय का मामला, कभी उस समुदाय का मामला, कभी इन संभावित परिस्थितियों में कभी ये गठजोड़ होगा, कभी उस जाति का गठजोड़ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो आपने कभी ये नहीं देखा हुआ गठजोड़ की परिस्थितियों में अपने को रखती है वो, लेकिन अन्य दल शपथ तो लेते हैं संविधान की, शपथ लेते हैं सबकी, सबका साथ और सबके विकास की, लेकिन काम नहीं करते, काम जाति पर करते हैं। ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो जनता तय करेगी सर, लेकिन सबका साथ सबका विकास हो भी रहा है। बीजेपी तो कह रही है हमारी योजनाओं में हम कोई भेदभाव नहीं करते जातियों का। जो वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं इसमें लिखा कर दीजिए भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार, उनका अपना ओपिनियन है सर। कई ऐसे पत्रकार भी हुए हैं जो सिर्फ कांग्रेस और सपा के बारे में बोलते हैं, तो ये मत कीजिए। पत्रकारों का अपना ओपिनियन है, उनको उनका विश्लेषण लिखने का अधिकार है। अखबार के आखिरी के 2 पन्नों के पीछे लिखा होता है ना, ये लेखक के अपने विचार हैं, तो यहाँ भी यही समझिए। आइए सुजीत जी प्लीज कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैंने क्या कहा सर, अखबार के पिछले 2 पन्नों में जब विश्लेषण लिखते हैं ना तो लिखा रहता है लेखक के अपने विचार हैं, तो उन्हें अपने विचार बोल लेने दीजिए, उसे छोड़िए। एक मिनट सुन ले, पार्टी के पत्रकार के होंगे, एक मुझे मैं आपसे अच्छा बोल लेता हूं। डिबेट किससे करने बैठे हैं? आपके प्रतिद्वंदी कौन है? ये सुजीत जी हैं क्या? ताज्जुब वाली बात है, अपनी बात रखिएगा ना, अपनी बात रखिएगा। सुजीत जी को बोल लेने दीजिए, मेरे पास समय कम है, फिर नहीं आ पाऊंगी आपके पास। सुजीत जी प्लीज। 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 ट्रिपल IIT, 305 मेडिकल कॉलेज, जनधन, उज्ज्वला, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान योजना, आयुष्मान सहकार योजना, PM मातृ बंधन योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सगाई योजना, अमृत योजना, अंत्योदय योजना, PM गरीब कल्याण योजना, कुसुम योजना, बाणी योजना, बाया बंधन योजना, कितने अजय विशाल जी आप अपनी लिस्ट गिनाएंगे क्या? आपकी लिस्ट बताना चाहेंगे क्या? अजीत विशाल जी आपको भी कोई लिस्ट गिनानी है क्या? आप भी दे दीजिए कोई लिस्ट, नंबर आपका देख लेंगे कितना ज्यादा है। आप श्रीमान जी जो भी योजनाएं वर्तमान में चल रही है ये पूर्व की योजना, केवल उनके नाम बदलकर उनको स्थापित किया गया है, उनके केवल नाम बदले गए। आप अगर उसके गर्त में जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको खुद सब पता होगा। लेकिन लाडली योजना जो बहनों बेटियों के लिए, वो आपके खाते की योजना थी सर। ऊर्जा योजना जो सौर ऊर्जा से, वो आपके खाते की योजना थी सर। कई सारी योजनाएं हैं जो भी हैं, उसको मानिए, स्वीकार करने में बड़ा दिल रखिए थोड़ा, ठीक है डीपी यादव जी। कई सारी योजनाएं हैं जिनको आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जिनका नाम बदला, आवास योजना का नाम बदला, वो कह सकते हैं आप, लेकिन कई सारी योजनाएं हैं जिनका हम नया स्वरूप नहीं देख रहे हैं, जो लॉन्च ही नहीं हुई है, जिनका निर्माण ही अभी किया गया है, तो उसको आप नहीं बोल सकते। डीपी यादव जी, योजनाओं के बल पर, विकास के बल पर और तमाम जो दावे भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए करती है उनके बल पर जाएंगे तो क्या जाति वाला मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा?
जी डीपी यादव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लगातार कई वादे किए थे, लेकिन जो इन योजनाओं की सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, उसको कहीं ना कहीं हमें समझना होगा। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने तमाम योजनाओं का नाम गिराया, लेकिन मैंने 2-3 योजनाओं का मोटा मोटी नाम लिया, चाहे उज्ज्वला योजना की नाम हो, चाहे आयुष्मान योजना का नाम हो, चाहे जनधन योजना का नाम हो, ये पूरी तौर से फ्लॉप और फेल योजनाएं हैं। उस योजना में 80% कई राज्यों में तो खुलासा हुआ कि विपक्ष के नेताओं ने भी उसमें नाम लिखवा रखा है, फायदा ले रहे हैं। कई जगहों पे तो ये भी खुलासे हुए। एक मिनट सुनिए। हाँ। और फोटो करा करके तमाम लोगों की योजनाओं के पैसे निकाले जा रहे फर्जी तरीके से, रिपोर्ट आ रही है। और इसी तरह की बातें बहुत से पत्रकारों ने किया था कि अब की बार 400 पार, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 80 की 80 सीटें जीतेगी। तो फिर अस्पतालों में आयुष्मान योजना में जो ट्रीटमेंट कराने वाले लोग हैं उनके नाम फर्जी है, मतलब बिल्कुल फर्जी है। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप लोग फिर क्यों नहीं उठाते आवाज? फिर तो विपक्ष का काम आप लोग कर ही नहीं पा रहे। विपक्ष से भी नहीं हटा देना चाहिए जनता को। आप बात समझने की कोशिश कर रही हैं। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ ना, आप बीच में बोलने लगे। मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर सपा क्या कर रही है विपक्ष में बैठकर? इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं तो मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ ना डीपी यादव जी। मैंने कहा अगर ये फर्जी ट्रीटमेंट हो रहे हैं आयुष्मान कार्ड के नाम पर, तो सपा क्या कर रही है बैठ के? ऐसे भ्रष्टाचारों को रोकने का काम आपका भी नहीं है क्या? विपक्ष में किस लिए बैठे हैं आप? आपको बता तो रहे हैं, अब कैसे बताएं? टीवी पर बोलेंगे बस खाली। हमें बुलाया अपने टीवी चैनल के। मैंने वही पूछा ना, सिर्फ टीवी पर बोलेंगे, धरातल पर भी दिखेगा? जी आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, बताइए। सर मीडिया का काम तो मीडिया कर ही लेगा। रिपोर्टर्स तो जाएंगे, खबर बनाएंगे और दिखाएंगे भी। तो बाकी लेकिन वोट हमको नहीं दिया ना, मीडिया को नहीं दिया जनता ने। विपक्ष में नहीं बिठाया मीडिया को। विपक्ष के भी तो कुछ काम है कि टीवी पर ही बोलेंगे कि फलानी योजना में भ्रष्टाचार हो गया। विपक्ष का काम है उजागर करना, मीडिया का काम है पूरे देश में पता है। चौबे जी, पूरा देश अडानी अंबानी मॉडल पे चल रहा है। गुजरातियों के आधार पर पूरा देश चल रहा है। ये पूरा देश समझ रहा है। अभी अडानी के पोर्ट पर कुछ समय पहले कितनी ड्रग्स पकड़ी गई थी? क्या उसमें कोई सरकार कोई कार्य कर रही है? देश में आज जितना भ्रष्टाचार है, जितना क्राइम बढ़ रहा है, उसमें विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है। इसलिए गुजरात में अधिवेशन करना पड़ रहा है आपको। इसलिए गुजरात में अधिवेशन करना पड़ रहा है आपको। ठीक है चौबे जी, आरोप तमाम है चौबे जी आपकी पार्टी के ऊपर। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, जिन योजनाओं के दम पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, धरातल पर उन योजनाओं में कई जगहों पर काला पीला हो रहा है, दाल काली हो रही है। सर बताइए। अरुण जी, चाहे कांग्रेसी हो चाहे सपाई हो, इनको जितना झूठ भ्रम अफवाह फैलाना है फैलाते रहे, लेकिन देश की जनता सबको देखती है, हमको भी सुनती है, इनको भी सुनती है। अरे पागल हो क्या? चुप रहो। बीच में क्यों बोलते हो? तमीज नहीं सिखाई है क्या? तमीज रहो, पहले तमीज सीखो। बीच में क्यों बोल रहे हो? तमीज से करिए, शब्दों का प्रयोग। अब तो अपनी हरकत तमीज वाली सही रखो, हरकत अपनी सही रखो। बीच में क्यों बोल रहे हो? हम नहीं बोल रहे ना आपके बीच में, तो आप हमारी बात आने दो। पप्पू मत बनो, ठीक है? चौबे जी सुनो, कम टू द पॉइंट। सुनो जी, देखिए ये चाहे जितना भ्रम फैलाए, अफवाह फैलाए, लेकिन देश की जनता सबको सुनती है। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो हमारी बात को भी देख रही है, ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको भी देख रही है, और उसके बाद वो निर्णय करती है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हुए, 8 पे हम जीते, हरियाणा हम जीते, महाराष्ट्र हम जीते, दिल्ली हम जीते। आप देखते जाइए, जहां पर भी हम जीत रहे हैं, देश की जनता हम पे विश्वास कर रही है और इनके ऊपर इनको जान रही है कि इन्होंने देश को सिर्फ लूटने का काम किया है, देश को इन्होंने बरगलाने का काम किया है, देश को इन्होंने जो है। ठीक है, समय इतने की इजाजत दे रहा था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का गांव गली वार्ड चलो अभियान, जिसके तहत सीधा जनता से कनेक्ट करने की कोशिश होगी, लेकिन इसे दूसरे नजर से भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जाति वाला दाव मजबूत दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं विपक्ष का, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने गांव में जाकर उस जड़ को खोदने की, उस दावे को तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे वजह यह भी है कि वो अपने तमाम
जो योजनाएं हैं, जो विकास के दावे हैं, जो उन्होंने कुछ कर दिखाया है, उन सभी को लेकर ग्रामीण अंचलों की जनता तक जाएंगे, जिसमें गांव, गली, वार्ड, तमाम जगहों में उनकी पूरी फौज उतरेगी और जनता तक कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें नई योजना का फायदा मिला है। जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें हित लाभ भी दिया जाएगा। तो देखना होगा कितना कामयाब होगा या कमाल करेगा ये जो मिशन है गांव वाला या फिर वार्ड चलो अभियान, इसके तहत कितना वो पास हो पाते हैं, ये समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।